के बॉलीवुड के सब फैन हैं, जिस तरह ये बात करते हैं और जिस तरह ये हर चीज़ को जाहिर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैं आज तक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गई हूँ, बहुत लोगों के साथ मैंने वार्तालाप किया है, बहुत लोगों के बीच हम लोगों ने बातें की हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी को इतना प्यारा बोलते हुए सुना है। मैं इनकी फैन हूँ एंड मैं एक्चुअली 2020 में मैं रामलीला के लिए उन्होंने मुझे डेट ली थी और मुझे कोविड हो गया, तो मतलब मैं कर नहीं पाई। बट आई हैव डन रामलीला ट्वाइस इन दिल्ली, जब अयोध्या में नहीं थी, दिल्ली में जब करते थे तो 2 बार लाल किले पे करते थे, तो 2 बार मैं आ चुकी हूँ बॉबी जी के लिए। एंड एक और बात बहुत सही बोली राहुल जी ने कि जो लोग आते हैं, जो लोग इनसे जुड़ते हैं, वो इनके स्वभाव की वजह से, इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ को इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, किसी चीज़ को हैपहैज़र्ड छोड़ते नहीं हैं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं। हर आर्टिस्ट का इतना प्यारा इनका व्यवहार है और मतलब बहुत इज्जत और प्यार से हर आर्टिस्ट को अपना हर आर्टिस्ट को एक दर्जा देते हैं, जो मतलब हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन है। तो इंसान कहीं भी जाता है तो पहली चीज़ वो देखता है कि आपको इज्जत कितनी दी जा रही है। आपका दर्जा कुछ भी हो इंडस्ट्री में या कहीं भी जिंदगी में, आप पहले वहीं जाओगे जहां आपको इज्जत और सम्मान ज्यादा मिलता है। तो ये इनकी इतनी अच्छी बात है कि ये सबको इतने प्यार से रखते हैं। आप लोग, मैं ये अगेन आई हैव टू सेकंड हिम ऑन एवरीथिंग दैट ही हैज सेड कि मैंने इतनी संख्या में कभी प्रेस देखी नहीं कहीं भी। और अब तो टिकट भी आ रहे हैं तो वहाँ भी बातें करेंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड इट इज़ अ स्पेक्टिकल, क्योंकि मतलब जैसी संख्या में लोग आते हैं देखने। एंड मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी बिफोर आई टेक क्वेश्चंस। आई हैव 16-year-old ट्विंस। मेरी बिटिया यहाँ पे है, समारा मेरे साथ आई है दिल्ली। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी कहानियाँ, जहाँ हमारी जो जड़ें हैं उनको समझें। नेटफ्लिक्स देख के मैंने मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे आज तक मतलब 16 साल के मुंबई में पले बड़े हैं, बट आँख में आँख मिला के मुझसे बदतमीजी कभी आज तक उन्होंने की, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे घर में हमारी परवरिश ऐसी हुई है। तो ये रामलीला के थ्रू इट्स अनदर स्टोरी, इट्स अनदर वे टू एक्सप्लेन टू योर चिल्ड्रन कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और हम यहाँ के लोग हैं। आप जितना भी नेटफ्लिक्स देख लो, अमेज़न देख लो, संस्कृति हमारी ये है और हम परिवार को इज्जत और प्यार जो देते हैं, दिस इज एक ये माध्यम है वो बताने का। सो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे लिए। तो आई विल वांट माय चिल्ड्रन टू डेफिनेटली नो एंड कनेक्ट विद ऑल आवर स्टोरीज मोर देन यू नो। सो पूरा वेस्ट आज हमारे को कॉपी कर रहा है, या पहले वहाँ के लोग अब बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, तो मतलब हमें वो नहीं भूलना है। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हम बढ़े हुए आर्टिस्ट हैं। अभी वो जो जैसा स्क्रिप्ट अभी तक मेरे पास आई भी नहीं है। देखिए, चुनौती तो सबसे बड़ी यही होगी कि हमें लगता ही नहीं कि ये मदर का रोल प्ले कर सकती है। मैं तो आज भी वही गोविंदा जी के साथ इनकी पिक्चर बड़ी फेमस थी, चंकी पांडे गोविंदा जी। इसलिए मैं प्रूफ के जैसे मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ कि मैं, मुझे लोग भेजते रहते हैं आप माँ हैं, मैंने कहा क्यों मैं माँ नहीं लग सकती, मतलब मैं इटर्नली कुंवारी लगती हूँ। मतलब अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, खड़े हो गए फोटो हो जाए बेटी आपकी। Sir, I have actually portrayed so many roles on stage or on OTT or on TV, but the point is that this is not a role for me. मैंने भगवान शिव का भी किरदार निभाया, मैंने श्री राम जी का भी किरदार निभाया, इससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि कोई किरदार हो सकता है। और इसकी तैयारी हम लोग 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ही शुरू कर देते, अब तो तैयारियों का अंत होने वाला है। और सेटिस्फैक्शन बहुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक सदाचरण आ गया है। और ये पहले साल 2020 में जब हमने किया था तो लगा था कि 6 महीने के लिए हमें अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है, पर जब मैं वो एक्लेमेटाइज हुआ और उस कैरेक्टर में घुसा, मैं आज तक उस कैरेक्टर से निकल नहीं पाया। मैं आपको ये दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। मैंने उसके बाद बहुत सारे प्लेस प्रोड्यूस भी किए, बनाए भी, डायरेक्ट भी किए और एक्ट भी किए, लेकिन जो स्वाद अयोध्या जी की रामलीला करने में आता है वो मेरे हिसाब से किसी भी चीज में एक एक्टर को नहीं आ सकता। आप इस चीज को तभी मानेंगे जब आप खुद कॉस्ट्यूम पहन करके उस मंच पे खड़े होकर, अगर आपका सौभाग्य होगा और आप एक्टिंग करेंगे। मैं अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला मौका है
और वैसे तो रामलीला में क्योंकि मैं एज ए कॉमेडियन ही पैदा हुआ और ये करता हुआ आया, लेकिन अब कि मैं बड़ा सीरियस हूँ इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ये स्क्रिप्ट तो पता लग रहा था कि हर चीज़ आसान नहीं होती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो आई एम सो हैप्पी कि भाई मुझे ये बॉबी मलिक जी के द्वारा इस मंच पे मौका मिला आने का। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं वहाँ पे करूँ, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, श्री राम जी का स्थान है। सो वहाँ जैसे अभी राम जी ने बताया कि जब आदमी स्टेज पे जाता है तो ये यकीनन है कि अभी हम जिस रूप में हैं वो रूप अलग है। जब कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो आधी ताकत तो ऊपर वाला वैसे ही दे देता है कैरेक्टर को, और जब हम फ्लो में जब कुछ भी बोलते हैं वो आनंद आता है कि लगता ही है कि हम बाकी वही चीज़ है, जिस कैरेक्टर में हम वही है। और अभी मैं रिहर्सल कर रहा था तो तो मैंने कहा वो डायरेक्टर में जब समझा रहे थे तो उनका राम, मैं कहा आओ राम, आप कहते नहीं आप हाथ नहीं जोड़ेंगे, आप पढ़े हैं। तो अब क्या है कि संस्कार जो है वो तो है, राम तो राम ही होते हैं, कहते हैं। इस वर्ष अयोध्या की रामलीला का चौथा संस्करण है और ये 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिखाया जाएगा। और इस बार हमने अपना रामलीला का स्थान भी बदला। पिछले 3 वर्ष से हमारी जो रामलीला वो लक्ष्मण किले में हो रही थी, इस वर्ष अयोध्या में हो रही है, राम कथा पाठ। इस बारी क्या अलग रहेगा? इस बारी सेट है उसको दिखाया जाएगा और इसके अंदर कई सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको चेंज किया गया, जैसे हनुमान की भूमिका में जैसे पिछले साल बिंदु दारा सिंह जी थे उनको चेंज कर इंडिया को है। वरुण सागर रामकथा पाठ near the Saryu Ram Gandhi जो है यहाँ पे दीपोत्सव होता है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, ओपन को दिखता हाँ, वहाँ से अयोध्या के रामलीला के अंदर जो आप करेंगे तो जो सीन को दर्शाया जाता है उसमें क्या स्पेशलिटी है? कोई स्पेशलिटी आपने रखी है उसमें? उसके अंदर एलईडी के माध्यम से हम उसके अंदर जो भी सीन चलेगा उसको शो करवाएंगे। अब इस बारी टेलीकास्ट कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लोग कर रहे हो? सभी सोशल मीडिया चैनल पे है, यूट्यूब पे है और दूरदर्शन के माध्यम से। कितनी लागत आई है इस बार का सेट पे? लागत तो सर इस बार वो तो हम अभी डिस्कस करके बता देंगे। उद्घाटन के लिए किसको बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में इस बार? उद्घाटन के लिए हर साल संस्कृति मंत्री आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कोई प्रोग्राम है वहाँ पे आने का? उन्हें निमंत्रण दिया